तेलंगाना राज्य में किस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार करती है, हिंदू कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाती है, अगर कोई कार्यक्रम लगाता है तो उनके ऊपर किस प्रकार से एफआईआर करके जेल भेजती है, आज उस विषय पर मैं आपको बताना चाहूँगा। 2014 से लेकर अब तक केसीआर की गवर्नमेंट ने एक ही एक काम किया है, वो है मुसलमानों को खुश करना, मस्जिदों का निर्माण करना, पुराने मस्जिदों को फंड देना, मदरसाओं को फंड देना, मौलवियों को हर महीना सैलरी देना और कब्रिस्तानों को भी फंड दिया जा रहा है। जब से तेलंगाना में नई सरकार बनी है, तेलंगाना अलग हुआ और तब से लेकर अभी तक हिंदुओं पर केवल अत्याचार ही हुआ सरकार ने। और आज भी देखिए, अभी बकरीद है 29 या 28 की, वो समय पर अभी से सरकार ने एक मीटिंग ली है। दुर्भाग्य देखिए कि कोई भी गौरक्षक अगर गाय को रोकने के लिए रोड पर आएगा, पहले उसको अरेस्ट करके अंदर डाल दिया जाएगा पहले। और जितने जो गौरक्षक है, जितने जो हिंदुवादी ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सबको नोटिस दिया जा रहा है, उन सबको बाउंड ओवर किया जा रहा है कलेक्टर के पास ले जाकर। उन सबको वार्न किया जा रहा है कि अगर आप लोग गौ रक्षा के नाम पर रोड पर आओगे तो तुम्हारी शीट हम खोलेंगे, रौडी शीट, और तुम्हारे ऊपर एफआईआर करके कोई भी एक धारा ऐसी लगाएंगे कि आप लोग 3 महीने तक बाहर नहीं आ सकोगे, हम तुम्हें अंदर डाल दी जाएंगे। इस प्रकार का एक, यानी हिंदुओं पर जितना अत्याचार शायद तेलंगाना में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, केरला में हो रहा है, किसी राज्य में नहीं हो रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत ही अत्याचार हो रहा है तेलंगाना में। एक बहुत बड़ा नैरेटिव 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हम सभी के ऊपर थोपा गया है, और वो है सर्वधर्म समभाव का। हमें ये बताया गया कि सर्वधर्मों में समभाव है। वास्तव में धर्म तो एक ही है, सनातन हिंदू धर्म, बाकी सभी तो पंथ हैं, तो सर्वधर्म समभाव कैसे हो सकते हैं? परंतु इस प्रकार का एक नैरेटिव बना करके और अल्लाह और ईश्वर एक ही हैं ऐसे बता करके कुछ महात्मा और कुछ पंडित ने हमारे ऊपर एक बौद्धिक आक्रमण किया, और ये सर्वधर्म समभाव वाला ये जो नैरेटिव है, इस दिशा में सभी हिंदू समाज को घेर लिया। और हम देख रहे हैं कि ये जो नैरेटिव है, इसका इतना बड़ा बौद्धिक आक्रमण हम सभी पर हुआ है। आज भी उसके कुछ उदाहरण दिखते हैं। जैसे जमीयत उलेमा हिंद जो है, उसका जब राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तो कुछ हिंदू धर्म के साधु संत भी वहाँ पर सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक के रूप में वहाँ पर जाते हैं। तो इस प्रकार की बुद्धि उन्हें क्यों आती है? सौभाग्य से इस बार जब जमीयत उलेमा हिंद का जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो उस समय हिंदू धर्म के धर्माचार्यों ने, साधु संतों ने उसका बहिष्कार किया और मंच का त्याग किया। जय तू हिंदू राष्ट्रम। जो हिंदुओं को गाली दे वो सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है। और अगर हिंदू अपनी रक्षा की बात करे, अपनी बहन बेटियों की रक्षा की बात करे, उसको भगवा आतंकवादी कहा जाता है, उस पर मुकदमे ठोके जाते हैं और उसको जेल में बंद किया जाता है। लेकिन अगर हिंदुओं को गाली देते रहे तो वो एक विद्वान है, एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो एक धर्मनिरपेक्ष है। इस तरह से अभी भी स्थिति चल रही है। जब हमारे देश में अभी वर्तमान में सरकार भाजपा की है, इस समय भी वो स्थिति चल रही है। तो निश्चित रूप से एक मजबूत, खुलकर बोलने वाला, खुलकर हिंदुओं के लिए काम करने वाला और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला व्यक्ति इस देश पर राज करे, तभी ये हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा। हम ये जब चुनाव में वोट देने जाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन है हमारे लायक नेता, कौन है जो हिंदुत्व की बात करता है, कौन है जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कौन ये जो उम्मीदवार है जो लव जिहाद के विरोध में आवाज़ उठाता है, यह जो समान आचार संहिता की बात करने वाला उम्मीदवार कौन है। हमें वहाँ जाके देखना चाहिए। हमें वहाँ कोई जाति या बिरादरी को वोट देते समय नहीं देखना चाहिए। अगर हमारी जाति बिरादरी का भी होगा
तो तथाकथित तो धर्मनिरपेक्ष शक्तियां जो हिंदू विरोधी शक्तियां हैं उसको मजबूत करेगा, चाहे हमारी ही जाति बिरादरी का। अगर हम हिंदुओं को हिंदू वोट बैंक में बदल दिए, अगर हिंदू राष्ट्र और लव जिहाद और समान नागरिक संहिता और गौ हत्या के आधार पर अगर जिस दिन वोट देना शुरू कर दिया, उसी दिन ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मैं जिस जिले से आया हूं उस जिले का नाम आज से फरवरी से पहले तक आता था औरंगजेब के नाम पे हुआ करता था। पिछले 15 वर्षों से सभी हिंदुत्ववादी संगठनों ने इसका नामांतर के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जिस औरंगजेब ने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन यातनाएं दी, उनकी उंगलियां काटी, उनके बाल खींचे, उनके नाखून उखाड़े, उनकी जबान खींची, उनकी आंखों में जलते अंगारे डाले, उनको 40 दिन तक यातनाएं दी, उस आताताई औरंगजेब का नाम हमारे ज़िले को कैसा हो सकता है? इसलिए हम लोग ने संघर्ष किया और पिछली फरवरी में हम सबके संघर्ष को यश आया। 1707 में औरंगजेब मर गया था, लेकिन उसका अस्तित्व हमने फरवरी महीने में मिटाया और हमारे ज़िले का नाम छत्रपति संभाजी नगर हो गया। कल नरेंद्र सुर्वे जी ने एक विषय लिया, CAA-NRC के समर्थन में, विरोध में 75,000 पत्र आए और समर्थन में 10 पत्र भी नहीं थे। अब इसके बाद सही जब किसी जिले का नामांतरण करना हो तो आक्षेप के लिए 30 दिन का समय देती है सरकार। हमारे यहाँ भी सरकार ने आक्षेप के लिए समय दिया। विधर्मियों ने 74,000 पत्र संभाजी महाराज के संभाजी नगर नामकरण के विरोध में दिए, पर हम लोग के पास तो संगठन था। हम सारी हिंदुत्ववादी संगठनें एकत्रित हुई और हमने मुहिम चलाई। और आप लोग को विश्वास नहीं होगा, जिस तरह उन लोग के 74,000 पत्र थे विरोध में, उसी तरह हम लोग के 6,78,000 पत्र थे समर्थन में। पर विषय यहीं पर रुका नहीं, इसके बाद सही षड्यंत्र चालू हुआ। हमने जिले का नाम बदल दिया, उन लोग ने चौक चौक पर औरंगजेब चौक तैयार करना चालू किया। अब हम लोग फिर से संगठित हैं, संगठित होकर प्रशासन पे दबाव डाल रहे हैं। शिवना करके गांव था, अभी औरंगजेब चौक हुआ था पिछले महीने, हम सब लोग ने उखाड़ दिया। 1993 சென்னை RSS அலுவலகத்தில் குண்டுவெடிப்பு, 1998 கோயம்புத்தூரில் தொடர் குண்டுவெடிப்பு, 2014 சென்னை ரயில் நிலையத்தில் பைப் குண்டுவெடிப்பு, அது மட்டுமல்லாது 2022 கோவையில் கார் குண்டுவெடிப்பு. இந்திய தேசத்தில் எங்கு பயங்கரவாத செயல் நடைபெற்றாலும் கூட தமிழக இஸ்லாமியர்களுக்கு பயங்கரவாதிகளுக்கு தொடர்பு இருக்கின்றது. இதுவரை தமிழகத்திலே 150ற்கு மேற்பட்ட ஹிந்துத்துவவாதிகள் படுகொலை, இஸ்லாமிய மத அடிப்படைவாதிகளால் தொடர்ந்து ஹிந்து தர்ம காரியகர்த்தர்கள் மீது கொலை முயற்சி மற்றும் அச்சுறுத்தல்கள் தொடர்ந்து வந்தமே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகளை பற்றி இந்த அரசும் இந்த அரசியல்வாதிகளும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசுவது கிடையாது. காரணம் ஓட்டிற்காக. முழுக்க தமிழகத்திலே தற்பொழுது இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகளை உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலையாக மட்டுமே தான் தமிழகம் இருக்கின்றது என்று எங்களால் சொல்ல முடியும். चेन्नई में 1993 में RSS के ऑफिस में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। 1998 में कोयम्बतूर में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। उसके बाद फिर 2014 में पाइप बॉम्ब ब्लास्ट चेन्नई में हुआ। 2022 में फिर से कोयम्बतूर में कार ब्लास्ट हुआ। आज तमिलनाडु में 150 से अधिक हिंदुत्ववादी धर्मांध मुसलमानों के हाथों मारे जा चुके हैं। कई हिंदू नेताओं को उनसे धमकियां भी मिलती रहती है। इसका सिर्फ यही कारण है कि तमिलनाडु की सरकार और वहाँ के राष्ट्रीय जो नेता हैं वह इन धर्मांध मुसलमानों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोलती। वहाँ इन आतंकवादियों का तुष्टीकरण ही हो रहा है और अब तमिलनाडु यह आतंकवादियों की फैक्ट्री बनते जा रहा है। राष्ट्र ध्वजा और धर्म ध्वजा को अपनी संस्था के साथ जोड़ के हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया। 2016 से हम लोग प्रयाग की पावन भूमि, तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर हर वर्ष मेला लगता है। वहाँ पर उस मेले में शिविर स्थापित करते हैं और शिविर स्थापित करके समस्त आगंतुकों का 1.5 माह तक उनका प्रवास रहता है। वहाँ पर वो रहना चाहें रहें, खाना चाहें खाएं, और भी कोई प्रकल्प करना चाहें करें, उनकी सेवा करते हैं। और वो वर्ष भर के लिए हमारे जितने आयोजन होते हैं उनके लिए ऊर्जा देने का काम करता है।
जो आज देश के सामने और हिंदुत्व के सामने समस्याएं हैं, जैसे लव जिहाद। लव जिहाद के मुद्दे पर हम अपनी बच्चियों को तो जागरूक नहीं कर रहे, लेकिन उनके माता पिता को ज़रूर जागरूक कर रहे हैं कि आप उन पर नज़र रखिए, वो किससे बात कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं। विद्यालय के समय जागरूकता आ रही है, धर्मपरक कार्य हो रहे हैं, भजन कीर्तन ये सब भी हो रहा है। टी राजा सिंह जी के साथ अभी 3-4-5 महीने पहले वहाँ तेलंगाना प्रशासन ने जो किया वो बहुत दुखदायी थी, लेकिन हम लोगों ने अपने क्षेत्र में इनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन किए। प्रतापगढ़ में क्षेत्र में मुसहर बस्ती पड़ती है जो पत्तल बनाने का काम करती है, ऐसी एक बस्ती को गोद ले रखा है हम लोगों ने, और वहाँ पर समय समय पर हम धर्मपरक कार्य करते रहते हैं, उनको धर्म से जोड़ के रखते हैं। ऐसे अनेकों कार्य हैं जांबाज हिंदुस्तानी सेवा समिति के। भारत, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस यहाँ की ऊर्जा बोल रही है कि 2024 या 2025 हिंदू राष्ट्र होगा, वैधानिक रूप से होगा, इसको लिख लीजिए। प्रत्येक समाचार पत्र का अपना एक विशिष्ट पाठक वर्ग होता है, लेकिन सनातन प्रभात का पाठक केवल पाठक ही नहीं तो रास्ते पर उतरने वाला धर्मनिष्ठ भी है। एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ। कुछ वर्ष पूर्व तक आपको सभी को याद होगा, MF हुसैन करके एक हिंदू द्वेषी चित्रकार था, तो वो देवताओं के अनादर करने वाले चित्र की प्रदर्शनी लगाता था। तो सनातन प्रभात में हम उसका वृत्त तो प्रकाशित करते ही थे, उसी के साथ हम हमारे पाठकों को आह्वान करते थे कि जहाँ कहाँ पर ये प्रदर्शनी लगती है तो आप उसको विरोध करो। हम उस आयोजकों का संपर्क क्रमांक वहाँ पर देते थे, उनको फ़ोन करने के लिए आह्वान करते थे। तो ये छापने के उपरांत ऐसे बहुत बार हुआ है कि सनातन प्रभात के पाठकों ने फ़ोन करके आयोजकों को प्रदर्शनी बंद करने के लिए कहा, उसका निषेध व्यक्त किया। इस कारण आयोजक डरने लगे और इस प्रकार की प्रदर्शनियां लगनी बंद हो गई। तो ऐसे अनेक प्रदर्शनियां सनातन प्रभात ने कौन सा भी आंदोलन न करते हुए केवल अपने वैचारिक भूमिका के माध्यम से बंद किए हैं। जो जो विषय सनातन प्रभात ने रखा है उन विषयों के संदर्भ में आगे आंदोलन बन गए, ऐसे हमें ध्यान में आया है। आप अन्य भी समाचार पत्र अवश्य पढ़ते होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कहाँ पर दंगा होता है तो क्या लिखा जाता है कि 2 समूहों में दंगा हुआ, या किसी जगह पर मंदिर की तोड़फोड़ होती है तो कैसे लिखते हैं, विशिष्ट धर्मों के लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ की, किसी मानसिक रोगी ने मूर्ति का भंजन किया। इस प्रकार से षंडतापूर्वक लिखान किया जाता है। लेकिन सनातन प्रभात ने पहले से ही, अगर मुसलमानों ने दंगे किए हैं तो हमने खुलकर मुसलमानों ने दंगे किए हैं, इस प्रकार का हमने छापा है। जैसे गायक जो सुनने वाले लोग होते हैं वो भगवान के लिए गाता है, लेकिन सामने जो भक्तगण रहते हैं उनको भी, उनके मन में भी एक प्रकार के भगवान के बारे में आनंद या एक प्रकार की प्रेम भावना वो निर्माण करते हैं। जैसा अभी आषाढ़ी का ये चालू है महाराष्ट्र में, पूरा सब पश्चिम महाराष्ट्र विठ्ठलमय हो गया है। तो वो जो भजन हम लोग सुनते हैं तो हमारे मन में भी एक चेतना जागृत हो जाती है। मैंने भी ऐसा सोचा कि अगर हमारे उत्पादन, अगर हम लोग ऐसे कुछ बनाएंगे तो उससे भक्ति या हिंदू धर्म की हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या। तो वैसे हम लोगों ने अभी हमारे देवभक्ति करके हमारा एक ब्रांड है हमारा, वो अगरबत्ती हम लोग उससे बनाते हैं। तो सोचते सोचते ऐसा जैसे उद्यमी में रहता है कि इनोवेशन की ज़रूरत होती है, कुछ अलग अगर अपना प्रोडक्ट रहेगा तो ही लोग वो खरीदेंगे। तो हम लोगों ने उसका शनि उपासना करके एक हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया। 7.5 जिनको होती है तो उनके लिए अलग अगरबत्ती हम लोगों ने किया है, और उसमें एक पैम्पलेट दिया है कि शनि के बारे में कैसे भक्ति कर सकते हैं। तो मेरा एक एग्जाम्पल है ऐसा कि अपने जो प्रोडक्ट है, क्योंकि FMCG बोलेंगे तो अभी करोड़ों लोगों तक हम लोग जाते हैं, तो हर एक अपना जो पैकिंग है उसमें अगर हम लोग सनातन संस्था की जो उनकी जो शिक्षा है, नामस्मरण कैसा करना चाहिए, अपने कुल देवता का नामस्मरण कैसा करना चाहिए, कुल देवता की नामस्मरण का महत्व क्या है। अभी हमारे जो पूर्वज होते हैं तो उनके कारण जो पीड़ा होती है
तो हम लोगों को श्री गुरुदेव दत्त ये जप कैसा करना है, वो अगर अपना बिजनेस करते समय हम लोग अगर सभी लोगों के पास ये अगर पहुंचा सकेंगे, तो जिन लोगों को उनके जो प्रॉब्लम्स है, जब भी प्रॉब्लम होता है तभी आदमी भगवान के पास आता है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र का एक ज़िला है। उस ज़िले का नाम पलटकर संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर ऐसा किया गया। और उसके बाद मुसलमान लोगों ने उसको विरोध किया। मेरा प्रश्न ये है, इस राष्ट्र का राष्ट्र पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज है या औरंगजेब है? उसी प्रकार संभाजी महाराज जिस प्रकार से उन्होंने हाल करके मारा है, क्या ये सही था? और आपके मन में छत्रपति संभाजी महाराज के अलावा उनसे ज़्यादा आदर भाव औरंगजेब के बारे में आपको है क्या? ये मेरे सवाल है। ये हो रहा है कि जो औरंगाबाद का नाम है उसको हमें पलटना क्यों चाहिए? अभी देश स्वतंत्र हो चुका है। देश स्वतंत्र होने के बाद शत्रु ने निर्माण किए हुए नामों को नष्ट करना और अपने नामों को वहाँ प्रतिष्ठित करना, यही हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है और ये हम करके रहेंगे। ये हमारा देश है, ये हमारा राष्ट्र है, ये हमारी संस्कृति है। किसी को भी इसको मिटाने की हम इजाज़त नहीं देंगे। मेरी पहली यात्रा 2015 में उल्लासनगर हुई। तब वहाँ पता चला कि हमारे सिंधी परिवारों के कई दुकान हैं और मुंबई में एक प्रकार का बिजनेस इस प्रकार होता है कि सुबह से दोपहर तक वो बिजनेस करते हैं, दोपहर के बाद अपना व्यवस्थान प्रतिष्ठान बंद करके जाके घर पे आराम करते हैं, क्योंकि दोपहर तक उनका बिजनेस अच्छा हो, व्यापार अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद उन ईसाई मिशनरियों ने उनको किस प्रकार एक निशान बनाया कि आप सुबह तक के सुबह से दोपहर तक के आपका प्रतिष्ठान आप यूज़ करो, उसके बाद दोपहर से रात तक के वो हमको किराए पर दे दो, उसका किराया हम आप जितना दे रहे उसका डबल आपको हम किराया देंगे। इस प्रकार उल्लासनगर क्षेत्र में 2014 की बात कर रहा हूँ, तो लगभग मैं नहीं छोड़ूंगा, एक चौक से दूसरे चौक तक ऐसे 3-3, 4-4 दुकानें कैथोलिक मिशनरी ने खोल रखी थी। जब हमको वहाँ की यात्रा हुई पता चला 8 से 9 दुकानें हमने बहुत मेहनत, बहुत जफाकशी करके वो 9 दुकानें बंद करवाई। उनको बोला आप क्या करोगे ऐसे पैसों का, जो आपके धर्म के ऊपर आघात करे। यह पैसा जो आप ले रहे हो कल चल के यही पैसा आपका ही गला काटेगा। इस प्रकार 9 दुकानों ने समझ करके 9 दुकानदारों ने उनको किराए से हटा दिया और 9 चर्च बंद हुए जो प्रार्थना घर के रूप में चलते थे। लेकिन ये 9 बंद होने के बाद हमारे ऊपर आघात होने चालू हो गए, हमारा वहाँ आना ही बैन करवा दिया। फिर हमने किसी को बोला नहीं कि आप ऐसे ये काम मत करो, आप दूसरे धर्म की ओर ध्यान मत दो। हमने क्या किया, उनके रिलेटिव्स के यहाँ सत्संग प्रवचन शुरू कर दिया। फिर हमने एक ही बात सबको बताना शुरू कर दी, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। धर्म बचाने के लिए सभी योद्धा अच्छे बिल्कुल विश्वस्त स्तर पे कार्य तो कर रहे हैं। वह कार्य तभी सफल होंगे जब हम धर्म को साथ लेकर चलेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता। बंधु, अभी इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में हम एक प्रस्ताव पारित करने वाले हैं। अभी हाल ही में एक घटना हुई, महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में कुछ गोरक्षक तेलंगाना से नांदेड़ आते समय किनवट गांव के पास कुछ गो हत्यारे गौ माता का ट्रक लेकर जा रहे थे। उन गोरक्षकों ने उस गौ माताओं को, उन गो हत्यारों को रोकने का वहाँ पर प्रयास किया। इस घटना में धर्मांधों ने वहाँ पर उन गोरक्षकों पर हमला कर दिया और इस घटना में एक गोरक्षक की मृत्यु हुई
और 5 गोरक्षक गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना का यह वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव कड़ा निंदा करता है और उन सभी गो हत्यारों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ऐसे मांग करता है। यह प्रस्ताव यह वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव इस अधिवेशन के माध्यम से पारित कर रहा है। हम सभी हर हर महादेव की घोषणा के साथ यह प्रस्ताव पारित करेंगे। हर 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 हर